3 सुनहरे सेब, द 3 गोल्डन एप्पल्स। एक समय की बात है, अटलांटा नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वो अन्य राजकुमारियों की तरह नहीं थी, जो आमतौर पर अपना समय सिलाई कढ़ाई करने और बगीचे में बैठने में बिताती थीं। इसके बजाय अटलांटा को शिकार पर जाना पसंद था। वो इतनी अच्छी शिकारी थी कि उसकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई थी। उसका धनुष एक पुरुष के धनुष जितना बड़ा था। वो एक पुरुष की तरह सीधा निशाना साध सकती थी और वो दौड़ने में इतनी तेज थी कि सबसे फुर्तीले शिकारी का भी आसानी से मुकाबला कर सकती थी। एक दिन उसके पिता उसके पास आए और बोले, अटलांटा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे सचमुच लगता है कि अब तुम्हारे लिए पति खोजने का समय आ गया है। तुम एक सुंदर लड़की हो और बहुत से ऐसे युवक हैं जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे। ठीक है पिताजी, अटलांटा ने उत्तर दिया। मैं उस आदमी से शादी करूंगी जो दौड़ में मुझे हरा देगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। राज्य के चारों कोनों में संदेशवाहक भेजे गए और दौड़ के दिन देश के महानतम राजकुमार अटलांटा का हाथ मांगने आए। हालांकि वे जानते थे कि दौड़ हारने का मतलब अपना सिर गंवाना है। पहला दावेदार आगे बढ़ा और दौड़ शुरू होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही झंडा गिरा, अटलांटा और वो युवक जीत की रेखा की ओर दौड़े, लेकिन अटलांटा ने उस युवक को आसानी से हरा दिया और महल के रक्षकों द्वारा उसका सिर काटने के लिए उसे ले जाया गया। समय समय पर अटलांटा दौड़ जीतती रही और वो कभी थकती नहीं दिखती थी। जब उसे चुनौती देने के लिए कोई नहीं बचा तो अटलांटा अपने पिता के पास गई और बोली, देखिए, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। अब यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने शिकार पर वापस जा सकती हूँ। दुखी मन से सिर हिलाते हुए उसके पिता मान गए। एक दिन एक युवा राजकुमार महल में आया। उसने अटलांटा की प्रसिद्धि और साहस के बारे में सुना था और उसने ये भी सुना था कि उसने उस व्यक्ति से शादी करने का वादा किया है जो उसे दौड़ में हरा देगा। उसका नाम राजकुमार मेलानियन था और वो अपने देश का सबसे तेज धावक था। जब राजा के मंत्रियों और सलाहकारों ने सुना कि एक और युवक राजकुमारी का हाथ जीतने की कोशिश करने आया है तो वे चिंतित हो गए। अटलांटा को दौड़ में हराने की कोशिश करना तुम्हारे लिए मूर्खता है, उन्होंने मेलानियन से कहा। तुम्हारे जैसे अच्छे युवक के लिए सिर्फ इसलिए जान गंवाना बहुत दुख की बात है क्योंकि वो दौड़ में हार गया। लेकिन राजकुमार मेलानियन ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया। उन्हें अटलांटा के पिता राजा के सामने बुलाया गया, जिन्होंने कहा, नौजवान, मेरे मंत्री मुझे बताते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें उसे दौड़ में हराना होगा और वो इस धरती की सबसे तेज धावक है। मुझे पता है महाराज, राजकुमार मेलानियन ने उत्तर दिया। महान दौड़ का दिन आ गया और मीलों दूर से लोग देखने आए। दौड़ का रास्ता 3 मील लंबा था और फिनिशिंग लाइन पर राजा विजेता घोषित करने के लिए बैठे थे। अटलांटा और मेलानियन शुरुआती रेखा पर साथ साथ खड़े थे और जैसे ही राजा के एक मंत्री ने शुरुआती झंडा गिराया, वे तेजी से दौड़ पड़े और नजरों से ओझल हो गए। राजकुमार मेलानियन ने एक सुनहरा सेब जमीन पर फिसलने दिया। अटलांटा ने राजकुमार मेलानियन को आगे निकलने दिया और उससे कुछ गज पीछे दौड़ी। उसे विश्वास था कि जब वे फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचेंगे तो वो आगे निकलकर उसे हरा देगी। हालांकि राजकुमार उसकी सोच से कहीं अधिक चतुर था। वो अपने साथ 3 सुनहरे सेब लाया था, जो दुनिया के सबसे प्यारे सेब थे। वे दुनिया के दूसरी ओर एक बगीचे में उगते थे, जिसकी रक्षा शक्तिशाली उत्तरी हवा करती थी। वे लगभग 1 मील चले गए थे जब मेलानियन ने देखा कि राजकुमारी की परछाई लंबी होने लगी है, इसलिए उसने एक सुनहरा सेब छोड़ दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, राजकुमारी आश्चर्य से चिल्ला उठी। कितना सुंदर सेब है, यह मेरे पास होना ही चाहिए, उसने सोचा। वो दौड़ना बंद कर उसे उठाने के लिए झुकी, खुद से कह रही थी कि उसके पास इस धीमी चाल वाले राजकुमार को पकड़ने के लिए काफी समय है। एक और मील बीत गया और राजकुमार ने अटलांटा की परछाई को अपने पास जमीन पर गिरते देखा। उसने एक और सुनहरा सेब गिरा दिया और जैसे ही अटलांटा ने उसे देखा, वो उसे उठाने के लिए रुक गई। 2 सुनहरे सेब पाकर वो बहुत खुश थी। जैसे ही वे फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचे, अटलांटा ने फैसला किया कि अब राजकुमार से आगे निकलने और दौड़ जीतने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वो बराबरी पर आई, मेलानियन ने तीसरा और आखिरी सुनहरा सेब नीचे फेंक दिया। जल्दी से राजकुमारी रुकी और उसे उठाने के लिए झुकी। उसे अभी भी यकीन था कि वो उस युवक को हरा सकती है। वो जितनी तेज हो सके उसके पीछे दौड़ी, हर सेकंड 1 गज की दूरी कम करती गई। वे फिनिशिंग लाइन के करीब और करीब आ रहे थे और वो मेलानियन से आगे निकलने ही वाली थी कि उन्होंने फिनिशिंग लाइन पार कर ली। राजकुमार विजेता था। भीड़ खुशी से झूम उठी और राजा ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ राजकुमार मेलानियन को आधिकारिक विजेता घोषित किया। जब अटलांटा की सांसें सामान्य हुईं तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और फिर कभी दौड़ न लगाने या शिकार पर न जाने का वादा किया। उसने स्वीकार किया कि जब वे पहली बार मिले थे तभी उसे राजकुमार से प्यार हो गया था। उनकी तुरंत शादी कर दी गई।
वो शादी राज्य में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी शादी थी और सुखी जोड़ा राजा द्वारा दिए गए घर में बस गया, जहां वे उसके बाद सुख से रहने लगे।